धरती पर आज यमराज ड्यूटी पर थे। यमराज एक पेड़ के नीचे भैंसे को बांधते हैं। भैंसा आंखें घुमाकर चारों तरफ देखता है। आजकल इंसानों की लाइन ही खत्म नहीं होती, लगातार आत्माएं लेनी पड़ रही हैं। थोड़ा पानी पी लूं, फिर अगले आदमी की आत्मा उठाऊंगा। अरे, चित्रगुप्त का मैसेज आया है। कह रहा है आज ऊपर ऑडिट है, हर आत्मा का हिसाब साफ होना चाहिए। 1 मिनट देख ही लेता हूं। यमराज पास के ढाबे की तरफ जाते हैं। उसी रास्ते से एक गरीब ब्राह्मण गुजर रहा था। हे भगवान, 3 दिन से ठीक से भोजन नहीं मिला, पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो लगता है यही सड़क पर गिर जाऊंगा। उसकी नजर भैंसे पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, इतना तगड़ा चमकदार हट्टा कट्टा भैंसा, और वो भी बिना मालिक के। न रस्सी न इंसान, ये तो साक्षात भगवान का संकेत लग रहा है। भैंसा ब्राह्मण को देखता है। नहीं नहीं, ऐसा भैंसा यूं ही नहीं खड़ा हो सकता। कहीं ये यमराज का तो नहीं? अगर यमराज का हुआ तो आज मेरा अंतिम दिन होगा। वो इधर उधर देखता है। लेकिन अगर यमराज का होता तो यमराज खुद पास में होते। ऐसे अकेला क्यों छोड़ते? शायद किसी अमीर का होगा जो ढाबे में खाना खा रहा है। ब्राह्मण भैंसे के पास जाता है। सुन भैंसे, अगर तेरा कोई मालिक है तो अभी सामने आ जाए, वरना समझ लेना आज से हम दोनों का रिश्ता पक्का। कोई नहीं आता। देखा, जब कोई जवाब नहीं देता तो शास्त्रों के अनुसार वो वस्तु लावारिस मानी जाती है, और लावारिस वस्तु पर पहला अधिकार जरूरतमंद का होता है। जैसे ही ब्राह्मण बैठता है, भैंसा जमीन से ऊपर उठने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? धरती नीचे जा रही है या मैं ऊपर उठ रहा हूं? हे भगवान, मैंने तो सिर्फ सवारी सोची थी। भैंसा अचानक आसमान में उड़ जाता है। अरे वाह, ये तो चलता फिरता हवाई जहाज है। लगता है मेरी गरीबी का आज अंतिम दिन आ गया। यमराज ढाबे से लौटते हैं। चलो अब उस आत्मा को ले चलते हैं, आज बहुत काम है। यमराज का भैंसा गायब। अरे, मेरा भैंसा कहाँ गया? इतनी हिम्मत किसकी हुई कि यमराज के वाहन को धरती से उठा ले जाए? अचानक आसमान में उड़ता भैंसा दिखता है। ओए पंडित, नीचे उतर। वो कोई साधारण भैंसा नहीं है, वो मेरा वाहन है जिससे मैं आत्माएं उठाता हूं। नीचे कैसे उतरूं? अब तो ये भैंसा मुझे मेरी किस्मत के ऊपर ले जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है यमराज की सबसे अजीब दौड़। यमराज ने पहली बार दौड़ लगाई। हजारों साल में कभी किसी आत्मा ने मुझसे भागने की हिम्मत नहीं की, और आज एक ब्राह्मण मेरा भैंसा लेकर मेरे ऊपर उड़ता जा रहा है। ये धरती मुझे अपमानित कर रही है। यमराज अचानक फिसलकर गिर जाता है। अगर आज ये खबर यमलोक पहुंच गई तो देवता भी हंसेंगे, और चित्रगुप्त मेरे नाम के आगे लाल स्याही से लापरवाही लिख देगा। भैंसा बादलों के बीच उड़ रहा है। वाह रे किस्मत, जो आदमी कल तक लोगों के घर पूजा के लिए दरवाजे पर खड़ा रहता था, आज बादलों के ऊपर बैठा है। लगता है भगवान ने सीधे वीआईपी टिकट दे दिया है। पंडित नीचे झांकता है। अरे यमराज जी, इतने धीरे क्यों दौड़ रहे हो? अगर भैंसा चाहिए तो थोड़ी मेहनत करो। गरीबी ऐसे ही मेहनत से नहीं जाती। पंडित, मजाक बंद कर। अगर मेरा काम रुका तो धरती पर मौत का संतुलन बिगड़ जाएगा, और उसका पाप सीधे तेरे खाते में जाएगा। पाप पुण्य की बातें तब अच्छी लगती हैं जब पेट भरा हो। खाली पेट इंसान सिर्फ मौके देखता है, और आप मौका मेरे सामने उड़ रहा है। अतवी भैंसा अचानक खुद बोलता है। पंडित, ज्यादा उछल मत। मैं साधारण भैंसा नहीं हूं, मैं यमराज का वाहन हूं, और मेरी गति तेरे विचारों से चलती है। ज्यादा लालच मुझे बेकाबू कर देगा। अरे बाप रे, अब भैंसे भी बोलने लगे। लगता है सच में मैं किसी बड़ी मुसीबत और बड़े मौके के बीच बैठा हूँ। ऊपर स्वर्ग में हलचल, यमलोक में हंगामा मच गया। प्रभु, धरती से रिपोर्ट आई है कि आपका वाहन एक जीवित मनुष्य उड़ा ले जा रहा है, और आत्माओं की लाइन धरती पर रुक गई है। मैं देख रहा हूं, और मेरी हालत भी देखो। आज अगर भैंसा नहीं मिला
तो ये दिन यमलोक के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन होगा। और यहाँ ब्राह्मण अपना दिमाग लगाता है। अगर ये सच में यमराज का वाहन है तो बिना इसके यमराज कुछ नहीं कर सकते। मतलब आज सारी ताकत मेरे नीचे है और ताकत बिना सौदे के नहीं छोड़ी जाती। वो भैंसे के कान में बोलता है। भैंसे भाई, थोड़ा गांव की तरफ मोड़ लो। आज मैं अपनी किस्मत सबको दिखाना चाहता हूँ। भैंसा दिशा बदल लेता है। पंडित, तू सिर्फ मेरा भैंसा नहीं ले जा रहा, तू यमराज का धैर्य खत्म कर रहा है। और जब मेरा धैर्य खत्म होता है तो इतिहास बदलता है। अब रास्ता सीधे गांव की तरफ था। गांव के ऊपर भैंसे की परछाई घूमती है। लोग ऊपर देखते हैं। अरे ऊपर देखो, ये बादल नहीं है, कोई काला पहाड़ हमारे गांव के ऊपर चक्कर काट रहा है। ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? आज सुबह ही कौवा बोल रहा था और अब आसमान में भैंसा उड़ रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। भैंसा धीरे धीरे नीचे आता है। डरो मत गांव वालों, ये कोई प्रलय नहीं है। ये तुम्हारा वही पंडित है जिसे तुम रोज गरीब कहकर नजरअंदाज करते थे। आज मैं ऊपर हूँ और तुम नीचे देख रहे हो। भैंसा चौपाल के ऊपर मंडराता है। अरे ये तो वही पंडित है जिससे हम उधार का 1 रुपया भी देने से डरते थे। आज ये आसमान से हमारे ऊपर भाषण दे रहा है। जमींदार अपने महल नुमा घर से निकलता है। ये नाटक बंद करो। एक गरीब ब्राह्मण आसमान में कैसे उड़ सकता है? जरूर किसी काले जादू या छल से गांव को डराया जा रहा है। इसे तुरंत नीचे उतारो। जमींदार जी, आपकी जमीन पर तो लोग चलते भी आपसे पूछकर हैं, लेकिन आज आसमान मेरे साथ है और आसमान पर आपका हुक्म नहीं चलता। यमराज गांव पहुंचते हैं। गांव वालों, घबराओ मत, मैं यमराज हूं और ये भैंसा मेरा वाहन है। इस पंडित ने अज्ञान में नहीं, जानबूझकर मेरा काम रोका है। हे भगवान, अगर यमराज खुद आए हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। हम सब तो सीधे यमलोक जाएंगे। डरो मत, जब तक मैं भैंसे पर हूँ कोई यमराज तुम्हें छू भी नहीं सकता। और याद रखो, जो आदमी यमराज से सौदा कर सकता है वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी होता है। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। लगता है पंडित जी सच में ऊपर वालों से सेटिंग करके आए हैं। अब इनसे उलझना ठीक नहीं होगा। आज तक इस गांव में डर सिर्फ मेरा था और आज एक भूखा पंडित मेरी इज्जत आसमान में उड़ा रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कल लोग मुझे भूल जाएंगे। जमींदार अपने आदमी को बुलाता है। ध्यान रखना, ये पंडित अकेला कब होता है। मुझे उसका राज चाहिए। भैंसा हो या जादू, कुछ तो हाथ लगेगा। पंडित, अब तू सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे गांव के संतुलन के साथ खेल रहा है। ज्यादा उड़ान अक्सर जमीन पर तेज गिरावट लाती है। गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक रात में सब बदल गया। ब्राह्मण के घर के बाहर भीड़ लगी है। पंडित जी, कल से मेरी फसल सूख रही है। आप ऊपर वालों से एक बार बात करवा दो। अब तो आप सीधे यमराज के करीबी लगते हो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऊपर वाले उसी की सुनते हैं जिसमें हिम्मत होती है, और आज वो हिम्मत मेरे पास है। यमराज पेड़ के नीचे बैठे हैं। हजारों साल से धरती और यमलोक मेरे आदेश से चलते रहे, और आज एक इंसान मेरी मजबूरी सबके सामने रख रहा है। ये परीक्षा मेरे धैर्य की है। तभी चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। प्रभु, ऊपर से दबाव बढ़ रहा है। आत्माओं की फाइल रुक गई है। अगर जल्दी हल नहीं हुआ तो देव सभा में सवाल उठेंगे। और दूसरी तरफ जमींदार गुप्त बैठक करता है। अगर ये पंडित यमराज से डरता नहीं तो इसका मतलब या तो ये बहुत बड़ा मूर्ख है या बहुत बड़ा झूठा, और दोनों हालत में इसे नीचे लाया जा सकता है। हुजूर, अगर हम इसे डरा दें या भैंसे तक पहुंच जाएं, तो इसका सारा खेल खत्म हो सकता है। रात में ब्राह्मण भैंसा से बात करता है। पंडित, तू अब सिर्फ अपनी गरीबी से नहीं, पूरे गांव की नजर से खेल रहा है। लालच जितना बढ़ेगा, मेरी लगाम उतनी ढीली पड़ेगी। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस वही चाहता हूँ जो मुझे कभी मिला नहीं, इज्जत, सुरक्षा, और वो
ताकत जिससे कोई मुझे कुचल न सके। बाहर यमराज गदा जमीन में टिकाए खड़ा है। अगर ताकत से भैंसा नहीं मिल सकता तो बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। इंसान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा उसका डर होता है। वो चित्रगुप्त की तरफ देखते हैं। मुझे इस पंडित का पूरा लेखा चाहिए, हर डर, हर इच्छा, हर कमजोरी। और वही जमींदार रात में किसी से बात करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये भैंसा किसका है, मुझे बस इतना चाहिए कि ये पंडित फिर से नीचे दिखे। अगर ऊपर वाला भी मेरे साथ है तो सौदा पक्का है। सामने यमराज खड़े हैं। इंसान, अगर तू मेरे काम में मदद करेगा तो तुझे वो मिलेगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा लालसा है। जमींदार चौंकता है। मुझे नहीं पता क्यों आज हवा भारी लग रही है, लेकिन इतना तय है कि जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे खींचने वाले बहुत होते हैं। खेल अब खुलकर सामने आ रहा था। रात और गहरी हो गई। अगर आप सच में यमराज हैं तो ये बताइए, एक इंसान देवताओं के काम में कैसे मदद कर सकता है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा भैंसा चाहिए और तुझे चाहिए तेरा खोया हुआ डर। लोगों पर वही डर जो कभी सिर्फ तेरे नाम से फैलता था। अगर पंडित फिर से गरीब और छोटा दिखे तो पूरा गांव अपने आप मेरे पैरों में आ जाएगा। अगली सुबह। ये कैसा संकेत है? कल तक सब मेरे नाम से डरते थे और आज देवता भी मुंह फेर रहे हैं। पंडित, मैंने पहले भी कहा था, लालच और डर मेरी उड़ान को भारी बना देते हैं। अब तू जिस रास्ते पर है वो सीधे टकराव की तरफ जाता है। हर कोई मुझे डराने में लगा है, पहले गांव, अब तुम भी। अगर आज मैं रुका तो फिर सारी जिंदगी रुका ही रहूंगा। बाहर गांव में कानाफूसी। सुना है पंडित जी की ताकत उधार की है, जैसे आई है वैसे ही एक दिन चली जाएगी। और अगर यमराज नाराज हो गए तो पहले उसी को उठाएंगे जिसने भैंसा चुराया। ब्राह्मण अकेला बैठा है। अगर सच में ये सब छिन गया तो मैं क्या रह जाऊंगा? वही भूखा पंडित जिसे लोग दरवाजे से लौटा देते थे। ब्राह्मण भैंसे को देखता है। तू ही बता, क्या मैं गलत हूं अगर पहली बार किस्मत को अपने हाथ में पकड़कर रखना चाहता हूं? हर इंसान जब ऊपर चढ़ता है तो उसे नीचे का डर दिखाया जाता है और तू उस डर से भाग नहीं सकता। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस जीना चाहता हूं बिना अपमान के। पंडित, अब लड़ाई यमराज से नहीं, तेरे अपने डर से है, और वही तय करेगा कि तू उड़ेगा या गिरेगा। पहली बार भैंसा भी डगमगाया। डर अब साजिश बन गया। जमींदार के आदमी रात में रस्सियां और कांटे बिछाते हैं। हुजूर, अगर भैंसा नीचे उतरा तो ये लोहे की जंजीरें उसके पैरों को जकड़ लेंगी और फिर पंडित आसमान नहीं हमारी दया देखेगा। मुझे उसका खून नहीं चाहिए, मुझे बस उसका डर वापस चाहिए, जो डर कभी मेरी आंखों से पूरे गांव में फैलता था। भैंसा अचानक हवा में झटके खाने लगता है। पंडित, तेरे आसपास धन और लालच इतना बढ़ गया है कि मेरी शक्ति अस्थिर हो रही है। अब अगर नीचे उतरे तो संभलना मुश्किल होगा। मैंने ये ताकत दिखावे के लिए नहीं ली, मैंने बस अपना सिर सीधा रखने के लिए ली है। अगर आज डर गया तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। भैंसा नीचे उतरता है। जंजीरें कस जाती हैं। ये क्या हो रहा है? भैंसा रुक क्यों गया? किसने ये जंजीरें बिछाई? ये हमला मुझ पर नहीं, मेरी इज्जत पर है। ये मनुष्यों की चाल है, और इस बार यमराज भी खामोश नहीं है। यमराज प्रकट होते हैं। पंडित, अब खेल खत्म होने वाला है। तूने मेरी मजबूरी देखी, अब अपनी औकात देख। तेरी ताकत उधार की है और उधार एक दिन लौटाना पड़ता है। अगर ताकत सिर्फ ऊपर वालों की होती तो नीचे वाले कभी उठते ही नहीं। मैंने कुछ छीना नहीं, मैंने बस मौके को पकड़ा है। तभी जमींदार आगे आता है। देख लिया पंडित, आसमान से नीचे आने में कितना वक्त लगता है। आज फिर साबित हो गया कि इस गांव में डर का मालिक मैं ही।
डर का मालिक वो होता है जिससे लोग दिल से डरें, और आपसे लोग सिर्फ मजबूरी में सिर झुकाते हैं। पंडित, अब फैसला तेरे शब्दों से नहीं, तेरे इरादों से होगा। अगर तू सिर्फ अपने लिए लड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, अगर दूसरों के लिए खड़ा हुआ तो शायद अभी भी उड़ सकूं। अगर आज मुझे नीचे गिरना भी पड़े तो मैं ये साबित करूंगा कि मैं डर से नहीं, न्याय से खड़ा हूं। सबकी नजर अब एक फैसले पर थी। गांव की चौपाल, सब लोग इकट्ठा है। चारों तरफ खामोशी भारी थी। मैं जानता हूं तुम सब डर रहे हो, कभी यमराज से, कभी जमींदार से, लेकिन याद रखो, डर से जी गई जिंदगी जिंदगी नहीं होती, वो बस लंबा इंतजार होती है। पंडित जी, हम इसलिए चुप रहे क्योंकि जमींदार हमारी जमीन, हमारी रोजी, हमारा मान सब कुछ छीन सकता था। डर ने हमें गूंगा बना दिया था। आज अगर आप सच में खड़े हो तो पहली बार लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, और शायद आज डर पहली बार हारे। ये सब नाटक है, ये पंडित तुम्हें बहका रहा है। अगर ये गिर गया तो कल तुम सब मेरे सामने घुटनों पर होगे। जिस दिन लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, उस दिन सबसे ऊंची हवेली भी छोटी पड़ जाती है, और आज तुम अकेले हो। जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। मैं इंसानों की शरीर की ताकत से नहीं, उनके इरादों से उड़ता हूं, और आज यहां लालच नहीं, साहस बोल रहा है। हजारों साल में मैंने आत्माएं उठाई, लेकिन पहली बार एक जीवित इंसान मुझे सिखा रहा है कि डर और न्याय एक जैसे नहीं होते। शायद मैंने इसे सिर्फ जोड़ समझा। प्रभु, लेखों में लिखा है, जो संतुलन बनाए वही धर्म के सबसे करीब होता है। यमराज का गुस्सा अब सम्मान में बदल चुका था। पंडित, तूने न केवल मेरा भैंसा लौटाया, बल्कि मुझे यह भी याद दिलाया कि न्याय और साहस की शक्ति सबसे ऊपर है। तेरी निर्धनता का समय अब समाप्त होता है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से तू और तेरा पूरा गांव कभी अभाव में नहीं जिएंगे। तेरे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, और तेरी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। यमराज अपना हाथ हवा में घुमाते हैं। उसके हाथ में सोने की मुहरों से भरी थैली आ जाती है। प्रभु, मुझे धन का लालच नहीं था, बस सम्मान की भूख थी। आपके इस वरदान को मैं लोक कल्याण में लगाऊंगा। अब ये गांव डर से नहीं, खुशहाली से पहचाना जाएगा। चित्रगुप्त, अब भैंसे को खोलो, बहुत काम बाकी है। धरती का संतुलन फिर से स्थापित करने का समय आ गया है। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर बादलों में ओझल हो गए, और इस तरह यमराज भैंसा लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मण अब उस वरदान से बहुत अमीर और प्रभावशाली हो गया है, लेकिन गांव वाले अब भी उससे थोड़ा संभल कर ही रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी तो सीधे यमराज से सेटिंग है।